हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेल्स इन्फो चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी है ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे भयानक मुजरिम की जिसे इंसान कहना शायद पूरी इंसानियत की तजलील होगी। ये केस है जोसेफ फ्रिट्ज़ल नामी एक ऐसे दरिंदे का जो कि बज़ाहिर देखने से तो एक नॉर्मल सा आदमी लगता है, मगर हकीकत में एक सफ़ाक और वहशी किस्म का इंसान था। इसके वैसे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बहुत थे, लेकिन जिस जुर्म की वजह से ये शख्स कानून की गिरफ्त में आया वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कहानी कुछ यूँ है कि जोसेफ फ्रिट्ज़ल 9 अप्रैल 1935 को ऑस्ट्रिया के शहर एम्टेटन में पैदा हुआ। यह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए इसका बचपन ज़्यादातर अकेले ही गुजरा था। जब जोसेफ की उम्र सिर्फ 4 साल थी तब इसका बाप इसे और इसकी माँ को छोड़कर घर से चला गया था। इसकी माँ जॉब करके अपने बेटे को पालती थी। बचपन में ही माँ बाप की गैर मौजूदगी की वजह से ये ज़्यादातर वक्त पेरेंटल मॉनिटरिंग से महरूम रहा और इसलिए बुरे दोस्तों की सोबत में रहने की वजह से इसने बहुत सी गलत बातें भी सीखीं। फ्रिट्ज़ल ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 21 साल की उम्र में रोज़मेरी नामी एक लड़की से शादी की और उससे इसके 3 बेटे और 4 बेटियां हुईं। इसकी एक बेटी एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी, जिसे ये शख्स सारी ज़िंदगी अपनी वहशियाना दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। आगे हम आपको इस कहानी की डिटेल्स बताएँगे। दोस्तों, एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 15 साल की थी जब इसने अपनी कंपलसरी एजुकेशन कंप्लीट करके एक होटल में वेट्रेस का कोर्स सीखा। 1983 में ये अपने घर के बुरे माहौल की वजह से घर से भागकर कहीं दूर अपने एक दोस्त के पास चली गई। पुलिस ने इस बच्ची को ढूंढकर इसके माँ बाप को वापस किया। फ्रिट्ज़ल को ये बात मालूम हो गई थी कि उसकी ये बेटी, जिसे वो अपनी वहशियाना हवस का शिकार बनाना चाहता था, ज़्यादा अरसे इनके पास नहीं रहेगी। इसीलिए इस शख्स ने इस बच्ची को फांस कर अपने घर में कैद करने का मंसूबा बनाया। हुआ कुछ यूँ कि फ्रिट्ज़ल के घर में एक बेसमेंट थी जिसे इसने एक जेल में तब्दील करना शुरू किया। जब यह मंसूबा पाया तकमील को पहुंचने लगा तो इसने एलिज़ाबेथ को इस जेल का एक दरवाज़ा फ़िक्स करने के बहाने बुलाया। बस यही वो वक्त था जब एलिज़ाबेथ एक बदतरीन ज़िंदगी का आगाज़ करने वाली थी। जैसे ही ये बच्ची उस बेसमेंट में पहुंची तो इसके बाप ने एलिज़ाबेथ के मुंह पर डाई इथाइल ईथर में जज्ब एक कपड़ा लगाकर इसे बेहोश कर दिया। एलिज़ाबेथ बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी और फिर जोसेफ ने इसे बेसमेंट में कैद कर दिया। वक्त गुजरता गया और किसी को इस बच्ची की खबर तक नहीं मिली। इसकी माँ रोज़मेरी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में भी कराई थी। इसे खोए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और इसका कुछ अता पता नहीं था। जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने जब से इसे कैद किया था उस वक्त से ये अपनी बेटी से जबरन कई ख़त लिखवा चुका था, जिसमें से एक ख़त ऐसा भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपनी एक दोस्त के पास वियना में खुशी से रह रही हूँ और वापस घर नहीं आऊँगी, लिहाजा मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। जब पुलिस ने एलिज़ाबेथ की हैंडराइटिंग में लिखा ये ख़त देखा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस को वहीं रोक दिया। अगले 24 साल तक एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल के साथ एक ना ख़त्म होने वाली भयानक जुल्म और जिनसी ज़्यादती इसके अपने ही बाप के हाथों होती रही। इस कैद खाने में जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने अपनी बेटी को हर किस्म की जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि अपनी बेटी से इस हैवान शख्स ने 7 बच्चे पैदा किए। इनमें से 3 बच्चों को ये शख्स ऊपर वाली मंजिल में ले गया था और 3 बच्चे नीचे बेसमेंट में एलिज़ाबेथ के साथ ही रहते थे, जबकि एक बच्चे की इन्फेंसी में ही डेथ हो गई थी। जोसेफ फ्रिट्ज़ल हर रोज़ बेसमेंट में अपनी बेटी से मिलने जाता और उसके बच्चों को खाना और खिलौने भी देता था। कभी कभी जब एलिज़ाबेथ इस जेल खाने से बाहर निकलने की कोशिश करती तो फ्रिट्ज़ल उसे मारता और कई दिन तक खाना नहीं देता था। इस शख्स ने इस बेसमेंट जेल के दरवाज़े को बिजली के तारों से ऐसे कनेक्ट किया हुआ था कि अगर कोई इस दरवाज़े को गैर इरादी तौर पर भी खोलने की कोशिश करे तो उसे बहुत ज़ोर का करंट का झटका लगे, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ इस दरवाज़े से दूर ही रहती थी। ये घुटन का माहौल, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद और तकलीफ़ दे ज़िंदगी बेचारी एलिज़ाबेथ 24 साल तक बर्दाश्त करती रही, हत्ता कि एक दिन अल्लाह का कहर बिल आखिर जोसेफ फ्रिट्ज़ल पर नाजिल हुआ कुछ यूँ कि 19 अप्रैल 2008 को एलिज़ाबेथ की सबसे बड़ी बेटी कर्स्टन एक रात बेहोश हो गई और इसे फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप से मिन्नतें की कि इसे हॉस्पिटल में ले जाएं, जिस पर जोसेफ फ्रिट्ज़ल राज़ी हो गया। अगले दिन जब कर्स्टन को हॉस्पिटलाइज़ किया गया तो हॉस्पिटल के अमले ने जोसेफ से पूछा कि ये बच्ची किसकी है, जिस पर जोसेफ ने कुछ कंफ्यूज जवाब दिए। हॉस्पिटल के अमले को उसकी बताई हुई बातों पर थोड़ा शक हुआ और इन्होंने फ़ौरन पुलिस को अलर्ट करके तमाम टीवी चैनल्स पर इस लड़की की फुटेज को ऑन एयर कर दिया ताकि इसकी मां को ढूंढा जा सके। जोसेफ ने हस्बे रिवायत एलिज़ाबेथ से उल्टे सीधे ख़त लिखवा कर पुलिस को पेश किए, लेकिन मज़े की बात यह हुई कि कोई भी ख़त एक दूसरे से सिंक्रोनाइज़ नहीं था, जिससे पुलिस के शक व शुबात जोसेफ पर बढ़ते जा रहे थे।
इसी दौरान एलिज़ाबेथ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी और जोसेफ ने बिल आखिर 24 साल बाद इस औरत को कैद से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा। वहां पुलिस पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और जोसेफ पर आफत आने में सिर्फ चंद घंटे रह गए थे। ये 26 अप्रैल 2008 को हुआ। जब एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल पहुंची तो उसने पुलिस से कहा कि मुझे अपने बाप जोसेफ से दूर कर दें कि मैं कभी इस शख्स को ना देख सकूं। पुलिस की यकीन दहानी पर इस औरत ने अपने साथ होने वाले 24 साल के तशद्दुद का मुकम्मल खुलासा किया कि किस तरह उसके बाप ने उसका ज़िंदगी भर जिनसी और जिस्मानी इस्तेसाल किया। ये तफ्तीश पूरे 24 घंटे जारी रही और 27 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्ज़ल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स पर धोखा करके कैद करने और इंसेस्ट के मुकदमे चलाए गए। ये ट्रायल 1 साल तक चलता रहा और एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल ने इस दौरान तकरीबन 8 घंटे की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई। इस आपबीती में इस कदर दुख भरे वाक़यात थे कि जजेस भी इसे पूरी तरह ना सुन सके। बिल आखिर जब ये केस पूरी तरह से वेरीफाई हो गया और जोसेफ फ्रिट्ज़ल कमरा अदालत में गिल्टी देखा गया तो 19 मार्च 2009 को इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये शख्स आज भी ऑस्ट्रिया में जेल की सज़ा काट रहा है और शायद मरते दम तक वहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।